Assalamualaikum. Today I am going to discuss about what is echelon form, reduced echelon form, and how to matrix is converted into echelon and reduced echelon form. echelon form को हम एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं और रिड्यूस्ड echelon form को हम जॉर्डन मेथड भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास echelon form है क्या? Echelon form M cross n matrix A is said to be reduced echelon form if it satisfies the following properties। ठीक है, कोई भी मैट्रिक होगा उसे हम कहेंगे कि ये रिड्यूस इचलन फॉर्म में है अगर उसकी ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं। ऑल ज़ीरो रोज इफ़ देयर आर एनी अपीयर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसमें कोई ज़ीरो रो आ रही है तो वो जो ज़ीरो रो है उस मैट्रिक्स के बॉटम पे यानी सबसे लास्ट रो होनी चाहिए। अगर दो रोज़ हैं तो नीचे वाले दो रोज़ होनी चाहिए। अगर कोई ज़ीरो रो हमें फर्स्ट रो में दे दी गई है या सेकंड में दे दी गई है और लास्ट में हमारे पास वैसी एंट्रीज़ हैं तो वो हमारे पास इचेलन फॉर्म में नहीं होगा मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन हमारे पास है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री फ्रॉम अ लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रो इज़ अ 1। कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है जो उसकी फ़र्स्ट रो है उसकी फ़र्स्ट एंट्री नॉन ज़ीरो यानी 1 होनी चाहिए, जिसे हम लीडिंग एंट्री भी कहते हैं। दिस एंट्री इज़ कॉल्ड द लीडिंग वन ऑफ इट्स रो। फॉर ईच नॉन रोज द लीडिंग वन अपीयर टू द राइट एंड बिलो एनी लीडिंग वंस इन प्रोसीडिंग रोज। अब हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसकी जो पहली रो है उसकी पहली एंट्री 1 होनी चाहिए लेफ़्ट साइड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड से उसकी एंट्री 1 होनी चाहिए। और अगर आर्डर उसका है मैट्रिक्स का 3/3, लाइक 2 3 0 0 0 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि इचेलन फॉर्म में है? नहीं, इचेलन फॉर्म में ये नहीं है क्योंकि ज़ीरो रो क्या आ गई है, सेंटर में आ गई है। पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि ज़ीरो रो ऑलवेज जो है बॉटम में आनी चाहिए मैट्रिक्स के, तब भी वो इचेलन फॉर्म में होगा। अगर इसकी बात करें द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, उन्होंने कहा है कि जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है ना वो 1 होनी चाहिए। 1 0 2 0 1 3 0 0 0। अब ये देखें, पहली एंट्री क्या आ गया 1। दूसरी प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि जो सेकंड रो हो ना हमारे पास उसकी नीचे वाली एंट्री 0 और उसके राइट साइड पे ऑलवेज हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। आगे थर्ड की अगर बात करें, अगर इधर थर्ड रो में 0 0 ना होता तो यहाँ पे भी 0 0 और फिर 1 के राइट साइड पे यहाँ पे 1 होना ज़रूरी था, तब भी ये इचेलन फॉर्म में हो सकता था। ठीक है, अब ये अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पूरी हो रही हों किसी भी मैट्रिक्स में तो हम कह सकते हैं कि ये इचेलन फॉर्म में है। रिड्यूस इचेलन फॉर्म के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि इफ़ अ कॉलम कंटेन अ लीडिंग वन देन ऑल अदर एंट्रीज इन द कॉलम आर ज़ीरो। यानी कोई भी कॉलम है हमारे पास, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास रिड्यूस इचेलन फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जिस कॉलम में भी लीडिंग एंट्री आ रही है 1, उसमें बाकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं, 0 हैं। इसमें 1 है, लीडिंग एंट्री 1 है, तो बाकी दोनों एंट्रीज इसमें क्या हैं, 0। इसमें भी लीडिंग एंट्री 1 है, बाकी एंट्रीज़ क्या हैं, 0। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये कंडीशन होती है रिड्यूस इचेलन फॉर्म की। और अगर पहली दो कंडीशन फुलफ़िल हो रही होंगी तो ये हमारे पास इचेलन फॉर्म में होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये इचेलन फॉर्म में है या नहीं है। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4/4। अब इसको देखना है कि ये इचेलन फॉर्म में है या नहीं है। इचेलन फॉर्म के लिए मुझे पहले दो कंडीशन को देखना पड़ेगा, यानी पहली लीडिंग एंट्री हमेशा हमारे पास 1 होनी चाहिए और दूसरी क्या है, उससे राइट साइड पे जो लीडिंग एंट्री है वो 1 हो और उसके नीचे जो है वो सारी 0 होनी चाहिए। अब ये लीडिंग एंट्री पहली रो में 1 आ रही है। सेकंड रो देखें, इसके राइट साइड पे हमारे पास एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए और इसके साथ हमेशा 0 होना चाहिए। फिर थर्ड रो में जो इन दोनों के नीचे हैं दोनों एंट्रीज, ये 0 होनी चाहिए और जो थर्ड है वो मेरे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वाली रो तो वैसे ही मेरे पास आ गई है 0 रो,
अब ये बॉटम पे मौजूद है तो मैं कह सकती हूँ कि ये इचलन फॉर्म में है, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अब हाँ, ये दूसरी एग्जांपल्स देखें, 0 0 0 1 0 2 0 1 2। अब पहली रो मेरे पास क्या आ गई है, 0 रो, जबकि पहली कंडीशन ही हमने ये पढ़ी है कि कोई भी मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में नहीं हो सकता जब तक उसमें 0 रो जाए, टॉप पे आ जाए। यानी 0 रो का ऑलवेज बॉटम पे आना बहुत ज़रूरी है। ये टॉप पे होगी तो वो कभी भी इचलन फॉर्म में नहीं होगा, तो ये इचलन फॉर्म नहीं है हमारे पास। अब 1 2 3 0 1 2 0 0 1 ये इचलन फॉर्म में है। पहले लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, दूसरी लीडिंग एंट्री भी 1 आ रही है, आगे थर्ड रो में लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, इन दोनों के नीचे 0 आ गया तो ये इचलन फॉर्म में है। आगे रिड्यूस इचलन फॉर्म में है ये देखें, लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, इधर लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, थर्ड रो में लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। तो इसके साथ देखना है 0 आ रहा है। लीडिंग एंट्री के कॉलम में बाकी सारी एंट्री लीडिंग एंट्री के अलावा 0 होनी चाहिए। 1, इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं, बाकी इसमें लीडिंग एंट्री 1, बाकी दोनों 0। तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूस इचलन फॉर्म में है, क्योंकि लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 है। ये देखें आगे 5 एग्जांपल्स में 1 0 0 0 1 0, पहली लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, देन दो एंट्रीज हमारे पास क्या आ गई हैं, 0। इसमें 0 है, इसमें 1 है, ये 0 है, तो ये कौन सी बन जाएगी, और थर्ड रो तो वैसे ही ये 0 रो है, तो ये मेरे पास रो इचलन फॉर्म में है, क्योंकि जिस कॉलम में भी लीडिंग एंट्री 1 आ रही है उसमें बाकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं, 0 हैं। हाँ, ये थी कुछ एग्जांपल इचलन फॉर्म और रिड्यूस इचलन फॉर्म की। आगे कुछ ऑपरेशंस यूँ होते हैं जो लगा के हम, अगर कोई मैट्रिक्स हम इचलन फॉर्म में नहीं दी होगा तो हम उसे इचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, टाइप 1 में इसकी 3 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 में इंटरचेंज एनी 2 रोज़, हम अगर हमें मैट्रिक्स में ज़रूरत पड़ गई है कि 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी हमारा हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इचलन फॉर्म में या रिड्यूस इचलन फॉर्म में, और हमने अपनी कंडीशन देखनी है कि हमें लीडिंग एंट्री कहाँ 1 चाहिए, कहाँ हमें 0 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगाते हैं कुछ। तो अगर हमें ज़रूरत यूँ हो रहा है कि दूसरी रो में लीडिंग एंट्री 1 आ रही है और फर्स्ट में नहीं आ रही, तो उन दोनों रोज़ को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। टाइप 2 मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से रोज़ को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। टाइप 3 ऐड अ मल्टीपल ऑफ 1 रो टू द अदर, हम किसी भी एक रो को दूसरी रो से ऐड करवा सकते हैं, हम रोज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, हम रो को आपस में मल्टीप्लाई करवा के, किसी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है। आगे फिर एग्जांपल दी हुई है एक 1 - 2 4 0 1 2। अब ये देखना है कि इचलन फॉर्म में है, 0 रो तो नीचे आ गई है, लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, इसमें भी 1 आ रही है, इधर 0 आ गया, तो ये इचलन फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए हैं जो क्वेश्चन, इसमें अब हमारे पास इचलन फॉर्म में नहीं है, हमने इस पर कुछ ऐसे ऑपरेशन खुद से लगाने हैं कि हम इसे इचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब अगर